हम शुरू कर रहे हैं योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स, जिसका आज पहला चैप्टर यानी कि टॉपिक है वो है योगा। क्योंकि मेरा मानना ये है और आप भी इससे सहमत होंगे कि अगर जो चीज़ हम सीख रहे हैं अगर वो चीज़ हमें अच्छे से पता चल जाए तो मुझे अलग से आपको नहीं बताना पड़ेगा कि इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। अगर वो चीज़ है क्या एग्जैक्टली पता चल जाए, जैसे आपको पता हो ये स्टूल है, अगर ये स्टूल है तो अलग से नहीं बताना पड़ेगा उसके प्लस पॉइंट क्या है, उसके माइनस पॉइंट क्या है, व्हेन टू यूज़ व्हेन नॉट टू यूज़। सो ये सारी चीज़ें नहीं डिस्कस करनी पड़ेगी। सो हमारा मेन काम होगा कि उस चीज़ को समझना वो है क्या। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज़ योगा। बिकॉज योगा ही नहीं समझ में आएगा तो उसको करोगे कैसे। कई लोग मुझसे मिलते हैं और बोलते हैं, जब मैं पूछता हूँ कि योगा क्या है बताओ, तो वो कुछ ऐसा बता रहे होते हैं जो शायद नहीं होता है। हम भी देखते हैं अभी आगे बढ़ते जैसे ही, और जब मैं उनसे पूछता हूँ तो वो कई बार ये भी बोलते हैं कि मैं इसको करके बता देता हूँ लेकिन ये क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जब मैं क्वेश्चन करता हूँ तो आज इसी पे हम कुछ डिस्कशन करेंगे जिससे कुछ ऐसी समझ आएगी। बिलीव मी, अभी मैं बिलीव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने कुछ देखा और समझा नहीं है मुझे अच्छे से। एक बार आप समझना चालू कर दोगे तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं। बिलीव तो अभी आपको बिलीव करना है मुझ पे और इसको देखना है, और फिर आप उसको देखना है, छोड़ना है कि रखना है। फिर आप देखोगे कुछ नया समझ में आने वाला है। तो हम समझते हैं। अच्छा, ये जो मैं समझने की बात कर रहा हूँ तो मैं पहले ही इंट्रो वीडियो में बोल चुका हूँ कि क्या हम करने वाले हैं ट्रेनिंग में। हमारी ट्रेनिंग में क्या होने वाला है, क्वेश्चंस। तो मैं कुछ क्वेश्चंस करूँगा, आपको उसके उत्तर देने हैं। तो फिलहाल आपके क्वेश्चन तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन जब तक होंगे नहीं तब तक मैं कैसे शुरू करूंगा। तो पहले मैं कुछ अजम्पशंस ले लेता हूं अपने, जो आपके क्वेश्चंस होंगे उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर उस पर बात कर लूँगा। और फिर आपके अलग से अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट करो उसको, ताकि हम उस पर एक स्पेशल डिस्कशन करेंगे। सो दैट कुछ कमिंग एपिसोड्स में, एक एपिसोड में नहीं, कुछ कमिंग एपिसोड्स में योगा में क्लियर हो पाएगा और इस लेवल पे, ताकि हम हर टूल को उसको समझ पाए। क्योंकि मेरा कहना ही ये आपको रहा है पहले ही इंट्रो वीडियो से कि अगर हमें वो चीज़ समझ आ जाए तो आपको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद आने लगेगा। मतलब मुझे डायरेक्टली आपको कुछ नहीं बताना, सिखाना नहीं, कुछ ऐसी समझ आ जाएगी जिससे आपको समझ आएगा। तो टाइम पास नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, व्हाट इज़ योगा। व्हाट इज़ योगा, सोचो जरा इस पे, क्या है योगा, किसे कहते हैं। शायद आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, शायद ये आ रहा होगा या कुछ और भी आ सकता है। शायद ये आ रहा होगा कि योगा फिटनेस है, योगा फिटनेस है। और सोचो और क्या आ रहा है, योगा ब्रीदिंग टेक्निक है, योगा पोस्चर यानी कि आसनास है, योगा हमें हेल्दी रखता है, योगा से हम पीस और रिलैक्स रह सकते हैं। सो मेनी क्वेश्चंस आ रहे होंगे, उसके क्वेश्चंस के आंसर्स आ रहे होंगे। अच्छा, अगर आपको यही सब आपके दिमाग में आ रहा है और ऐसा ही कुछ आ रहा है तो मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि शायद आपने क्वेश्चन को बराबर सुना नहीं। मैंने क्या पूछा है, योगा किसे कहते हैं, व्हाट इज़ योगा। ना कि मैं ये बोल रहा हूँ योगा से क्या कर सकते हैं, योगा इज़ ए फिटनेस। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उससे हम फिटनेस पा सकते। योगा माइंड रिलैक्स करता है, योगा प्राणायाम है, मतलब प्राणायाम ब्रीदिंग टेक्निक्स है। क्या उसमें कर सकते हैं वो नहीं, योगा से रिलैक्स हो सकते हैं, पीस हो सकते हैं। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ उसके बेनिफिट क्या है। सोचो दोबारा, इसको सोचो। मैं ये बिल्कुल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ योगा किसे कहते हैं, व्हाट इज योगा, किसे कहते हैं।
दोबारा सोचिए, कहीं आपको ऐसा कुछ तो नहीं आ रहा है कि योगा, जैसे कि योगा से हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अगर ऐसे बहुत सारे लिस्ट आ रहे हैं तो उसको निकालो। कुछ ऐसा आ रहा है जिसको आप कह सको योगा इसे कहते हैं? बेनिफिट नहीं। क्या क्या उसमें कर सकते हैं? नहीं। योगा है क्या, किसे कहते हैं? अच्छा, इतना सोचने के बाद शायद आपके दिमाग में ये भी आ रहा हो योगा का डेफिनेशन, वेरी यूनिक। योगा इज ए यूनियन, योगा जोड़ता है। ये तो नहीं आ रहा है। अगर ये आ रहा है, चलो ये आ रहा है, मैं आपको एक चीज बताया हूं, पहले ही बोल चुका हूं इंट्रो वीडियो में कि आप जो भी सोच रहे हो, जो भी समझ रहे हो, वो सब सही है। मुझे आपको कुछ बताना नहीं है, उस पर कुछ ऐसा बोलना है जिससे क्लैरिटी आ जाए और फिर खुद ही आप सरप्राइज हो जाओ कि ये क्या समझ आ गया। योगा इज ए यूनियन, आई एग्री विथ यू। योगा यूनियन है, ये राइट है। मैंने तो पहले ही बोल दिया है कि दुनिया में कोई झूठ बोल ही नहीं सकता, ये भी राइट है। पर बात ये नहीं है कि जो आप बोल रहे हो, जो पहले भी बोला, योगा इज ए फिटनेस, योगा इज ए हेल्दी, योगा इज टू अटेंड पीसनेस, रिलैक्सेशन, सब कुछ सही है। बात इतनी सी है, क्या हमें एग्जैक्टली समझ आ रहा है? क्या हमें वो चीज समझ भी आ रही है? क्या उसकी क्लैरिटी है? पता तो है, क्लैरिटी है उसकी। अगर आप कहीं भी फंस रहे हो, क्वेश्चन का उत्तर नहीं दे पा रहे हो, इसका मतलब क्या है? आपको वो चीज समझ नहीं आ रही एग्जैक्टली। उस क्लैरिटी की मैं बात कर रहा हूं। चलो ये डेफिनेशन को लेते हैं। योगा इज ए यूनियन। आप बोल रहे हो योगा जोड़ना है। अच्छा, जोड़ना है तो मुझे बताओ, ये मैं हाथ को जो जोड़ा है, शेक हैंड किया अपने ही हाथों से, क्या ये योगा है? सोचिए, ठीक से सोचिएगा, क्या ये योगा है? नहीं या हाँ? अगर हाँ बोल रहे हो, हाथ जोड़ना योगा है? सोच के। और अगर ना बोल रहे हो तो अभी तो आप सोच रहे थे और बोल रहे थे योगा मतलब जोड़ना। तो मैं कहाँ अलग कुछ बोल रहा हूं? मैं भी तो बोल रहा हूं जोड़ना, या हाथों का जोड़ना है। अब कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं कि ये जोड़ना योगा हो सकता है? देखो, एक चीज मैं बताऊं, है तो है, नहीं हो तो नहीं है। देखो, मेरे पास एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है। मैंने एक चीज तो आपको बोली है कि आपको सब कुछ आता है, बस मुझे क्या करना है, उस आते हुए को एक ऐसी समझ और ऐसी क्लैरिटी में बदलनी है जो हम एक्चुअली इस्तेमाल कर पाए। सिंपल है, ये मेरा जॉब है। इस बीच में मैं कई बार ये प्रूफ करने की कोशिश करूंगा आपको कि आपको कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता इन द सेंस, मैं ये कहना चाहूंगा, ये दिखा दूंगा आपको, ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये समझ क्यों नहीं आ रहा है। राइट? जैसे अब आप बोल रहे हो कि जुड़ना योगा है, योगा जुड़ना है, तो मैंने जुड़ने का एग्जाम्पल दिया, तो बगैर डाउट क्या आपके दिमाग में ये उत्तर आ रहा है कि ये भी योगा है? एक सेकंड लगाए बगैर। अगर डाउट आ रहा है, इसका मतलब योगा क्लियर नहीं है। सिंपल, क्योंकि मैंने जोड़ने का एग्जाम्पल दिया। अब आप ये कहीं तो नहीं कह रहे कि वो जोड़ना अलग है, ये जोड़ना अलग है। ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई ना। जोड़ना तो जोड़ना होता है, ये जोड़ना वो जोड़ना अलग थोड़ी होता है। जोड़ना तो एक ही होता है। अगर आप मानते हो योगा जोड़ना है, यूनियन है, तो एवरी यूनियन फिर योगा होना चाहिए। सिंपल। जैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा था, अभी शुरू किया था, कंप्लीट करता हूं उसको, कि एक फॉर्मूला है मेरे पास। कोई भी चीज जो हमें आती है, उसको अगर हमें समझना है कि वो हमें आती, एग्जैक्टली समझ भी आती है कि नहीं, साथ में उसकी क्लैरिटी भी हमारे पास है या नहीं, उसको अगर प्रूफ करना है तो उसके लिए एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है। समझो इसको।
इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, अल्फाबेट ए इक्वल टू बी। सिंपल है, मतलब ए बी के बराबर है। सिंपल, मतलब ए बी के बराबर है। अच्छा, मैं ऐसे कह सकता हूं बी भी ए के बराबर है। अगर ए बी के बराबर है तो बी भी ए के बराबर है। इसी बेसिस पे मैं हर वो चीज प्रूफ कर सकता हूं कि वो सही है कि नहीं, वो आपको जो आ रही है वो सही का आ रही है या नहीं, उसकी क्लैरिटी है या नहीं। जब मैंने आपको बोला कि योगा क्या है तो आपने सोचा कि और बोला कि योगा इज अ यूनियन, तो आप क्या बोल रहे हो, एक तरफ योगा इज अ यूनियन, योगा का मतलब होता है यूनियन, राइट, योगा यूनियन, योगा इज इक्वल टू यूनियन। जब मैंने बोला कि ये हाथ जोड़ना भी योगा है क्या, तो आप सोच में पड़ गए या नहीं? अगर आप पड़ गए इसका मतलब उल्टा, जोड़ योगा है या नहीं। अगर ऐसा डाउट है इसका मतलब क्लियर नहीं है। अगर इफ ए इक्वल टू बी, बी मस्ट इक्वल टू ए, सिंपल है। तो मैं कहना ये चाहता हूं, ये फॉर्मूला का कैसे यूज करना है इसको। कोई भी चीज आप बोल रहे हो कि ये है, अगर उल्टा भी आप सेटिस्फाइड हो रहे हो, खुद दूसरे की छोड़ दो, मुझे कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, आप अगर खुद कन्विंस हो पा रहे हो और 100% विदाउट एनी डाउट, एक सिंपल डाउट भी नहीं आया, बस आ जाए ठक से क्या हाँ है, तो समझो आपको आता है, क्लियर है। अब आप खुद ही डिसाइड करो कि आपको आ रहा है या नहीं है। इसका मतलब पहले तो हमने ये समझा कि योगा बेनिफिट है, तो आप तो रिलेशन दे रहे थे, ये है वो है, इससे ये कर सकते हैं। अब आपने एक डेफिनेशन तो दिया योगा क्या, उस पे आए उसके पास, लेकिन बात यह है कि क्या वो भी है, इस पे जरा सोचें। देखो, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे जिससे हमें क्लैरिटी आए कि क्या है ये एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूं। आप खुद ही इसको सोचें और समझें। तो कमिंग एपिसोड में फिर इसको देखते हैं।